पानी की धारा में बड़े बड़े हाथी बह जाते। सबसे बड़ा धर्म है हिंदुस्तान में हिंदू, लेकिन हिंदू कोई धर्म है? हिंदू कोई धर्म नहीं। हाँ जी या ना जी बोलो। बहुत तेज नदी की धारा बह रही हो तो हाथी बह जाते कि नहीं बह जाते? लेकिन महाराज जी देखना, पानी की धारा में हाथी बह जाते पर मछलियां उल्टा चढ़ जाती। हाथी बह जाते बड़े रूप वाले, पर छोटे शरीर वाली मछली ऊपर उल्टी चढ़ जाती है। यही शरणागति का मतलब है। मछली ने पानी में शरणागति ले ली तो वो धारा के विपरीत भी चढ़ जाती है। उसी प्रकार तुम अगर भगवान की शरण ले लोगे तो संसार में उल्टे भी चलोगे, तब भी तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। ये शरणागति है। इसलिए शरणागति किसकी लेनी है? ए हा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ए हा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम अवतार। आपने कभी पूछा शरणागति क्या है? हमसे प्रश्न में पूछा शरणागति क्या है। अब तुम्हें हम क्या बता दें? हमको रामायण के दो पात्र याद हैं राम अवतार जी, एक जटायु का, एक अंगद का। हमने दोनों पात्रों को पढ़ा तो हमारा दिमाग हिल गया। महाराज जी क्या गजब के पात्र, एक जटायु एक अंगद। और जरा देखना महाराज जी दोनों की चतुरता। दोनों पात्र इतने विविध हैं, आहा हा। उन पात्रों का क्या कहना। पहला पात्र अगर आप सुनो जटायु जी का, जटायु जी का पात्र अगर देखो तो जटायु जी भगवान के लिए लड़े पर हार गए। जटायु जी माता जानकी जी के लिए लड़े लेकिन हार गए, पंख कट गए, गिर गए। एक है अंगद, रावण से लड़ा लेकिन जीत गया। एक ने जानकी को बचाने के लिए युद्ध किया तो हार गया, और एक ने जानकी को हारने के लिए युद्ध किया पर वो जीत गया। पर हमने दोनों पात्रों को जब गौर से पढ़ा तब हमारी समझ में आया क्या? जटायु जी अपने बल पर लड़े इसीलिए वो हार गए। अंगद जी ने राम के बल पर पैर को जमा दिया, अंगद जीत गया। ये शरणागति का मतलब। जो अपने बल पर संसार में जिएगा वो हार जाएगा, जो प्रभु के बल पर संसार में जिएगा वो हार करके भी जीत जाएगा। ये अंगद जी का चरित्र। अंगद जी ने पांव रख दिया, जिसमें दम हो उठाओ। बड़े बड़े योद्धा आए, अंगद के पैर को खिसका नहीं पाए। रावण जैसा बलवान चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था पृथ्वी डोलती थी। चलत दशानन डोलत अवनी जब रावण आया और अंगद के पैर को उठाने के लिए झुका, अंगद बोले खबरदार, चरण पकड़ना ही है तो परमात्मा के चरण पकड़ो। अच्छा, इस चरित्र में एक और खूबसूरती, आहा, अंगद जी ने समुझ राम प्रताप कपि को पा, सभा माझ प्रण करी पद रोपा। चरण को अंगद जी ने रावण के दरबार में रोक दिया। जो भी बलशाली तुम्हारी लंका में हो हमारे पैर को उठाकर बताए। रावण, जो भी हमारे पैर को उठा देगा हम तुम्हें प्रण करके कहते हैं, मानो राम ने जानकी जी को हरा दिया, जानकी माता तुम्हारी हो जाएंगी। किसी ने अंगद के कान में, तो राम जी का तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। राम जी तो बर्बाद पूरे ही हो जाएंगे। कहीं अगर पैर किसी ने खिसका दिया, जरा सोचना,
अगर अंगद जी का पैर कोई खिसका देता तो राम जी का तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाता कि नहीं हो जाता? बोला, क्योंकि जुआ खेला। जुआ कौन सा? जो हमारे पैर को हिलाएगा वही योद्धा कहलाएगा, और माता जानकी जी को हम तुम्हें दे देंगे। सब बाकी लोग बैठे बैठे बोले, अंगद बाद में बदल मत जाना, पैर खिसक जाएगा। अंगद जी बोले, तुम्हारे बाप नाना आ जाएं, पैर खिसकाना तो ठीक है, हिला नहीं पाओगे। किसी ने अंगद से कहा, किसके बल पर बोल रहे हो? किसके बल पर? अंगद जी बोले, हमारा बल नहीं है, जो मम चरण सकसी सटटारी, फिर ही राम सीता में हारी। राम सीता को हार देंगे, लेकिन ये हमारा बल नहीं। किसका बल है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आहा, बोलो रामचंद्र भगवान की। अंगद जी बोले, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। अंगद कहते हैं, रावण हमारे राम सीता को हार जाएंगे। तुम किसके बल पर बोल रहे हो? हनुमान जी ने भी कहा था, जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झार। किसके बल पर? हनुमान जी ने कहा था, जिसके बल पर रावण तुमने पूरी दुनिया को जीता है। अंगद जी भी मुस्कुरा करके बोले, रावण जिसके बल पर तुम बलवान बने हो, उन्हीं राम के ही बल पर हम पैर को दांव पर लगा रहे हैं, माता जानकी को दांव पर लगा रहे। परिणाम, रावण हार गया, अंगद जी जीत गए। क्यों? क्योंकि जो अपने बल पर जिएगा वो हार जाएगा, जो प्रभु के बल पर जिएगा वो जीत जाएगा। अपने बल वाला हार जाता है, गुरु के बल वाला जीत जाता है। हमारे पास लोग आते, गुरुजी आप कई बार दरबारों में चैलेंज देते हैं, जीत जाते। कारण? हमने उनको कहा, भैया हम अपने बल पे नहीं जीतते, ये तो हमारे गुरुदेव का बल है, और जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। गुरु का बल, गुरु के बल पर। आज हमारे गुरु भाई आए, तो गुरु के बल पर जीता जा सकता है। इसीलिए राम अवतार शर्मा, तुमने पूछा शरणागति क्या है? ये शरणागति है, भगवान के भरोसे जीना शरणागति है, अपने भरोसे जीना। अब तुम सुना ही लो, राम अवतार नाम तो भगवान के ऊपर है, मन तो कर रहा है अच्छी छिलाई कर दें तुम्हारी, पर क्या बताएं, तुम्हारे नाम में राम लगा है, यही हम हार गए, तुम जीत गए। पर सुनो, राम अवतार दिल्ली की बुराड़ी में एक बार बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था, कुत्ता, डीओजी डॉग, उसका नाम था टॉमी। टॉमी नाम का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, उसकी पूंछ टच थी बैलगाड़ी में। टॉमी कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे, केवल पूंछ टच थी, पूंछ स्पर्श थी बैलगाड़ी में, और कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब दिल्ली का कुत्ता बुरा न मानना, दिल्ली का कुत्ता, ओवर कॉन्फिडेंस होना भी सही है। यहां तो घर घर ओवर कॉन्फिडेंस है, यहां के ओवर कॉन्फिडेंस। दिल्ली का कुत्ता ओवर कॉन्फिडेंस,
कि बैलगाड़ी को हम चला रहे, उसने सोचा जरा ट्राई कर लें, हम ही चला रहे कि दूसरा चला रहा। अगर हम रुके और बैलगाड़ी रुकी तो समझेंगे हम ही चला रहे। और कुत्ता रुका, टॉमी, और किस्मत की बात कि बैलगाड़ी का पहिया पत्थर में अटका, सो गाड़ी रुकी। अब तो और डबल ओवर कॉन्फिडेंस, ओ हो हम ही चला रहे। पर भगवान ऐसे लोगों को जल्दी ठिकाने लगाते हैं। जैसे ही आगे बढ़े, बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया, और जैसे ही बैलों को निकाला खाली गाड़ी बची, और जो गाड़ी ऊपर थी बैल निकलते ही नीचे आई, सो टॉमी की चाउमीन बन गई। चिपल गया, आते बाहर निकल आई, चारों पैर ऐसे फिसल गए जैसे छिपकली डली हो। तब टॉमी को पता लगा कि ये तो हमारा भ्रम था, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही भारत में, दुनिया में रहने वाले लोगों को लगता है कि हम घर चला रहे, हकीकत ये है चलाने वाला परमात्मा है, दिखाई हम देते हैं। इसी का नाम शरणागति है। जो अपने को मान ले कि हम ऐसा कर रहे हैं, ये हम ही बड़ा खतरनाक है। एक संत कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहम बहुत खतरनाक है। अच्छा, अहम का मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं ईगो, घमंड। और ज्यादातर लोग घमंड में ही हैरान। अभी कोई वीआईपी आ जाए, उन्हें कुर्सी ना मिले तो दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे ज्यादा खा लेने के बाद पेट खराब हो जाता है, ऐसे ही अमीरों को सम्मान ना मिले तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए राम अवतार शरणागति क्या है? शरणागति का मतलब अपने से पूज्य की शरण में जीवन जीना, यही शरणागति है। एक बात और, अब आपने पूछा कि शरणागति कब मानी जाएगी? जैसे जल से अलग करने पर मछली मर जाती है, ऐसे ही भक्त को भगवान की याद न आए तो उसे मरा हुआ मान लेना चाहिए अपने आप को। जो भगवान में ही डूबा रहे, जो गुरु का शिष्य है, जो गुरु में ही डूबा रहे, इसी को शरणागति कहते हैं। अब आपने पूछा कि शरणागति अगर ले ली तो परिणाम क्या होगा? अच्छा ही होगा, बुरा थोड़ी होगा ठटरी के बरे। परिणाम तो अच्छा ही होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो, शरणागति लेने से भीतर की सफाई होती। कहां की है? बोलो, तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? कुछ माताएं तो ऐसी बैठी जैसे घर से लड़के आई हो। अच्छा सुन नहीं, हाँ, शरणागति से कहां की सफाई होती है? मन की, अंदर की सफाई होती है। अंदर की सफाई, जो अंदर होगा वही तो बाहर होगा। तो मूली के पराठे खाओ, मूली के पराठे भी मूली के, सलाद में भी मूली, रोटी भी मूली की। फिर तुम जिसके भी अरे भगवान, लगता है आज तो मूली खाया है, तो जहां से भी गैस निकलेगी मूली की ही निकलेगी। तुम कितनी भी कोशिश करो कि गैस नहीं निकलनी चाहिए, अगर कहीं और से नहीं तो मुंह से जरूर निकलेगी। और तुम मुंह में भी बंद कर लो कि डकार नहीं आनी चाहिए, तो नाक से जरूर मूली निकलेगी। तो जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा। मूली भीतर होगी तो बाहर आएगी, लहसुन भीतर होगा तो बाहर निकलेगा, स्वाभाविक है। जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। इसलिए शरणागति क्या करती है? भीतर की सफाई करती है, मन को साफ करती है। और हमने आपको परसों बताया था, आहा, रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल मन जन
कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। भगवान को निर्मल मन बड़ा ही प्रिय है, पर जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। एक आदमी था दिल्ली का, उसके घर पर मेहमान आने थे, मेहमान। पर जो मेहमान आने थे वो बड़े खतरनाक थे, क्योंकि अमीर तो थे पर उनकी नाक बड़ी थी, नाक बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि लोग उनके चेहरे में सिर्फ नाक ही दिखती थी, आंखें दिखती नहीं। तो जिनके घर आने थे उनका बच्चा बड़ा चंचल था, उन्हें लगा कि ये घर आए और कहीं बच्चा नाक पकड़ के बोले अंकल अंकल ये नाक इतनी बड़ी क्यों है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने 3 दिन बच्चे को ट्रेनिंग दी, सुनो मेहमान आने वाले हैं, उनसे कोई बड़ा काम करवाना है, तुम सब कुछ बोलना सब कुछ देखना, पर खबरदार अगर उनकी नाक की तरफ देखा, नाक की तरफ मत देखना। अब 3 दिन लगातार ट्रेनिंग दी, मेहमान आए और अपने समय के अनुसार वो आए, और सच में उनकी नाक बड़ी थी। अब माता पिता को वही टेंशन, क्योंकि वो नाराज हो जाते थे अगर कोई उनकी नाक की चर्चा करे तो नाराज हो जाते। 3 दिन बच्चे को समझाया, जैसे ही मेहमान बैठे बच्चा और कुछ ना देखे, एक टक केवल नाक ही देखे। अब बच्चे तो बच्चे ही है, उन्हें कितना भी समझा लो, अब समझाते ना तो शायद ना देखते, पर बच्चे को 3 दिन लगातार समझाया नाक मत देखना, वो नाक ही को देखे गौर से, पर बोले कुछ ना। अब पत्नी की दिमाग टेंशन, पति का दिमाग टेंशन, कहीं ये नाक के लिए कुछ बोल ना दे, काम ना बिगड़ जाए। बड़ मन में आए कि जैसे ही ये मेहमान जाए सबसे पहले इसकी कुटाई करनी। हमने कहा था नाक मत देखना, ये एकदम नाक ही देख रहा, नाक ही देख रहा। भोजन करवाए, सब कुछ हुआ, शाम हो गई, चाय पिलाने के लिए चाय लेकर के आई। अंतिम चाय, मेहमान जाने ही वाले थे, लेकिन बच्चे की तरफ देखे, पति भी नाराज हो गए, पत्नी भी नाराज हो गए कि हमने रोका था नाक मत देखना, पर नाक ही नाक, नाक ही नाक की चर्चा चलती रही। तो जैसे ही कप रखा चाय का, धीरे से बोली, है भाई साहब आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दें? आपकी नाक में कितनी शक्कर, क्योंकि 3 दिन से लगातार नाक ही नाक, तो जो भीतर होगा वही बाहर निकलेगा। कितनी भी कोशिश करो, जो अंदर रहता है वो बाहर निकल ही आता है। उसी प्रकार दिल्ली के पागलों, अगर तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति बैठेगी तो बाहर भगवान के भजन ही निकलेंगे। हम जैसे हमारे हंसमुख बाबा हैं, इनके भीतर केवल फिल्मी गीत का टेप रिकॉर्डर है, तो कोई कितनी भी कोशिश करे, हम महाराज जी को माइक दे, हाँ महाराज भजन सुना, चौपाई सुना, ये तुरंत चौपाई सुनाएंगे। 100 साल नैने, बताओ ये चौपाई है, क्योंकि इनके भीतर केवल गाना ही भरे हैं और कोई रिकॉर्डर है ही नहीं है। तो जो भीतर होगा, राम अवतार शर्मा, तुमने पूछा शरणागति क्या है? शरणागति मन को क्लीन करने वाली व्यवस्था है। जो शरणागति ले लेता है उसके अंदर भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति बैठ जाती है। वो अंदर भक्ति बैठते ही वो भक्ति बाहर भी दिखाई देने लगती है।